स्टेट में गंजा काम। खबर गोलाचिका से है। आशा वर्कर यूनियन की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। आशा वर्कर ने शहर भर में मुख्यमंत्री के शव यात्रा निकालकर अपना रोष प्रकट किया। उसके बाद ही एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री के पुतले का दाह संस्कार किया। आशा वर्कर यूनियन के जिला प्रधान चरणजीत कौर ने कहा कि 33 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। उन्होंने कहा कि रोहतक में पूरे हरियाणा की आशा वर्कर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी और यदि सरकार इन आशा वर्करों की मांगे नहीं मानती तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आशा वर्करों ने कहा कि उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों से 24 घंटे काम लिया जाता है, कुछ ही घंटों का वेतन दिया जाता है, जिससे घर का गुजारा नहीं चल पाता। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए ताकि अपने परिवार का पालन पोषण आशा वर्कर सही ढंग से कर सके। प्राइमरी न्यूज के लिए गुरदीप शाबा गोलाचिका का जो कि 8 अगस्त से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं लघु सचिवालय कैथल। तो आज हमारा 33वां दिन है आशा वर्करों का, जो कि बिल्कुल सरकार सोई पड़ी है, बिल्कुल उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि हमने इसलिए आज पुतला दहन किया है कि हम आज तो हमने ये इस कार्यालय में साड़ा है, पुतला जलाया है, तो हम गांव गांव में भी पुतला जलाएंगे। हमारी जो स्टेट कमेटी का आह्वान है कि हम गांव गांव में इनके पुतले जलाकर सरकार के अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम 32-33 दिन हो चुके हैं और सरकार बिल्कुल भी हमारे बारे में बातचीत करने के मूड में नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि समय रहते ही सरकार जाग जाए, हमारी बात को मान ले, नहीं तो इनको भुगतान जो भुगतना पड़ेगा वो बहुत गलत होगा। कि जो मांगे हैं कि एक तो 2018 की जो हमारी पेंडिंग पड़ी मांगे हैं वो हैं, और दूसरा हमारा अब एक ही मांग है 26,000 न्यूनतम वेतन आशा वर्कर को दिया जाए, क्योंकि काम करना 24 घंटे की ड्यूटी है आशा वर्कर की, और बिल्कुल ही जो तनख्वाह है वो हमारी बिल्कुल कम है। हम सरकार से यही मांग रहे हैं, कोई कुर्सी राजबाग नहीं मांग रहे, हम अपनी मेहनताना मांग रहे हैं, ना कि हम सरकार से कोई भीख मांग रहे हैं। हम काम करते हैं 24 घंटे, इसलिए हमें 26,000 न्यूनतम वेतन चाहिए। सरकार द्वारा यदि मांगे नहीं मानी गई तो अगली क्या गतिविधि रहेगी? अगली जो गतिविधियां हमारी जो स्टेट कमेटी का आह्वान होगा, हम पूरे रोहतक हरियाणा इकट्ठा होगा, तो उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा और निर्णय बहुत ही ठोस लिया जाएगा। अब आर पार की लड़ाई है, सरकार को हम यही कहते हैं कि समझ लो, सोच लो, अब समय रहते, नहीं तो बहुत जैसी हमारी लड़ाई होगी आमने सामने की लड़ाई होगी। और जो आज आशाएं 33 दिन से हड़ताल कर रही हैं, ये कोई शौक में चाव में नहीं कर रही हैं। जनता पीड़ित हो रही है, टीकाकरण का काम, डिलीवरी का काम बाधित हो रहा है, लेकिन सरकार इनसे 70-80 काम लेती है, 12-13 कामों का मेहनताना देती है। ये बहुत अन्याय है, और इसमें से भी इनका 1,500 रुपया महीना किराए भाड़ों में लगवा दिया जाता है। 24 घंटे काम लिया जाता है इनसे, इनको बेगार ली जा रही है। तो इनको अपने काम का मेहनताना दिया जाए, आशा वर्कर को हेल्थ वर्कर का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन 26,000 दो, और इनकी जो सेवाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सरकार स्वास्थ्य विभाग का भट्ठा बैठा रही है। आज हम देखते हैं पीएचसी में, सीएचसी में, अस्पतालों में पूरे डॉक्टर नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, टेस्टिंग मशीनें नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। बिल्डिंग बनाने से कोई इलाज नहीं होगा। आज ये नकारा बना दिए हैं। एक आयुष्मान स्कीम ली आई है सरकार, उसमें कहते हैं 5 लाख का इनाम फ्री होगा बीपीएल परिवारों के लिए, लेकिन उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, घपलेबाजी हो रही है, मरे हुए मरीजों के नाम पर भी क्लेम किए जा रहे हैं मिल करके। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं जिस देश की नकारा हैं, शिक्षा का ढांचा खराब है, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इन दोनों चीज़ों को ये सरकार बर्बाद कर रही है, और केवल अपने पूंजीपति मित्र इनको दिखाई देते हैं। तो आज प्रदर्शन को किया गया आज?
आज प्रदर्शन किस है? आज प्रदर्शन ये जी जो हमारी हड़ताल, हम 8 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं और बिल्कुल कलमबंद हड़ताल पे बैठे हैं। आज 33वां दिन निकल चुका है, लेकिन ये सरकार ऐसी गंदी सरकार है जो आज तक इन्होंने बात करके कोई इसको मसले की बातचीत करके सुलझाने की कोशिश नहीं की है। उसी का विरोध करते हुए हमने अपने रोष प्रकट किया है। खट्टर का मतलब फूका है जगह जगह ये भी, और अब आगे आने वाले टाइम में हम अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार ऐसे बातचीत से हल के मूड में नहीं है। और इसीलिए हमें अपना जगह जगह गांव में, आज तो हमने यहाँ पर अपना CHC गुल्ला पर फूका है और अब गांव गांव में भी यही फूकेंगे।